हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक और एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों बुक उपलब्ध है तो आप अच्छे से उनको कीजिए और आज मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन सारे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो अपने को दिख रहा है यहां पे वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, एक तो ओएमआर सीट पे आपका ये एग्जाम होने वाला है। किस पे होगा? ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो वहां पे एक बार अगर आपने जो भर दिया वो भर दिया, गलत हो गया, सही है तो सही है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तो परिवर्तन यहां हमसे पूछा है नहीं है, कौन सा, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जानते हो ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई चीज एक चीज में बदल जाती है, ठीक है, तो वही चीज फिर दूसरी चीज में भी बदल जाती है। जैसे अगर जल की बात करें तो जल किस में बदल जाता है? वाष्प में, और वाष्प बदल जाती है जल में। इस तरह से आपको याद आएगा। अब देखो यहां पे जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, ठीक है, जल में लवण का विलय होना, ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ये पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर हम ये भी बात करें, देखो ये भी भौतिक है, ये भी और ये भी, लेकिन अगर हम बात करें किसकी? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो होगा डी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। क्लियर? ठीक, अब नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अगर हम यहां पे देखें, ये जो ऑक्सीजन है वो H को हटा रहा है। ऑक्सीजन किसको हटा रहा है? H को। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तो उदाहरण ये है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन नहीं है क्योंकि ये देखो अलग अलग भी है, तो ये भी नहीं है भैया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्स अभिक्रिया है क्या? तो रिडॉक्स के लिए अपने को देखना पड़ेगा। देखो यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन जुड़ा। ठीक, हाइड्रोजन हटा है और ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये यहां पे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? उपचयन। ठीक, यहां हो रहा है आपका उपचयन। अब अगर आप यहां पे देखोगे ये, तो यहां पे हाइड्रोजन आ गया, इट मींस यहां आपका अपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसी है? रिडॉक्स अभिक्रिया भी है, यानी ये भी है। तो इसका एक तो आपका बेटा पहला सही है और तीसरा। तो अब इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन में ये और ये नहीं है, दूसरे में दूसरा और तीसरा ये भी नहीं है, उदासीन कर तो ये वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही है बेटा वो इसमें होगा सी। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दी हुई अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, दी हुई अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप बेटा देखिए, सबसे पहले तो अभिक्रिया, ये देखो एनसीईआरटी में भी अभिक्रिया आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है ये आप देखो, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। आयरन धातु क्या है? ऑक्सीकृत हो रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहां पे जुड़ रहा है। क्लियर? जल अपचयित हो रहा है। देखो जल से अगर देखें तो यहां पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो जल अपचयित हो रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन भी अपना सही है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है क्या? नहीं, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। हाँ, क्योंकि जल ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दे रहा है बेटा, जल ऑक्सीजन दान दे रहा है। ठीक है, जल क्या है? ऑक्सीजन दे रहा है, तो जल ऑक्सीकारक के रूप में, बे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका तीसरा। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? देखो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कौन से होते हैं बेटा? जिन प्रक्रमों में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है भाई। एक अम्ल का तनुकरण, ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जल का वाष्पीकरण, अगर जल को वाष्प में बदलोगे बेटा तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ये ऊष्मा शोषी है। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया।
कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वापातन, भैया कपूर के टुकड़ों का भी ऊर्ध्वापातन करोगे तो आपको गर्म करना पड़ेगा, कुल मिला के उनको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो पहला और दूसरा दो सही है, तो ये कौन से में आ रहे हैं, ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो बेटा 25 ml आपका दे रखा है, जलयुक्त ए, वी और सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं, ठीक है ना, ए बी सी 3 बीकर हैं अपने पास। एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक। एक में NaOH है, एक में CuSO4 है और एक में NaCl है, मिलाया गया है, ठीक है ना। इनमें जल था तो इनमें हमने ये चीजें मिला दी, एक में NaOH मिलाया, एक में CuSO4 मिलाया और एक में NaCl मिलाया। यह परीक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों में ताप में वृद्धि हुई, यानी इनका टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया, इसका भी और इसका भी। और टेम्परेचर सी की बात करें तो इसका जो सी का जो टेम्परेचर है बेटा वो कम हो गया। क्लियर। टेम्परेचर किस किस का बढ़ा है, ए का, बी का, कम किसका हुआ है, सी का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये अपने को बताना है, ठीक। ए व बी ऊष्मा छेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बिल्कुल सही बात है भैया, ऊष्मा छेपी तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा है। अगर हम किसी चीज को किसी में मिलाएंगे और टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ए बी में ऊष्मा शोषी है, भैया नहीं, गलत है, गलत, दूसरा ऑप्शन गलत है। बीकर सी में ऊष्मा छेपी प्रक्रम नहीं भैया, ऊष्मा कम हो रही है तो छेपी कहां से हो जाएगा। बीकर सी ऊष्मा शोषी है, हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें पहला और चौथा सही है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी, यानी फिफ्थ का आपका सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्लियर। 6 में आपको देखना है क्या है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन है, कोई अम्लीय परमैंगनेट विलयन है, परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है किसी का भी। एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया, ओके। और आपको पता है ये जो परमैंगनेट होता है वो जनरली ऑक्सीकारक का काम करता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्या हो गया, क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम के हैं। इस बार आपके पेपर में 20 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नॉर्मल नहीं बनने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के ऑप्शन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल प्राइवेट बुकों से तैयारी कर रहे हो, उससे अच्छा आप एक काम करें, एनसीईआरटी को जितने बार पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़ें, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम और एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको करा ही रहा हूं, ठीक है। यहां से करने के बाद आप फिर किताब से खुद से ऑप्शन लगा के देखें, पढ़ के समझ के, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आए फिर एक बार वीडियो और देख लीजिए, तो आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरी सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है। 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब आता है KMNO। अब इसमें देखते हैं ये क्या कर रहा है, KMNO4 एक ऑक्सीकारक है, ठीक है, यह फेरस को ऑक्सीकृत कर देता है। पहला ऑप्शन बेटा ये है, ठीक, तो ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था KMNO4 क्या है, ऑक्सीकारक, यानी अम्लीय परमैंगनेट यहां पे दिया इन्होंने, यहां पे क्लियर नहीं किया कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट है या कुछ और है, लेकिन यहां पे अम्लीय परमैंगनेट इन्होंने लिखा और यहां दे दिया KMNO4 ऑक्सीकारक है, बिल्कुल सही बात है, FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है, बिल्कुल। अब देखो FeSO4 एक ऑक्सीकारक है, गलत है ये तो, तनुता के कारण रंग विलुप्त हो जाता नहीं। KMNO4 एक अस्थायी यौगिक है जो FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगहीन यौगिक में अवगणित हो जाता है, बिल्कुल गलत। तो आपका जो ऑप्शन सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही है, 6 का ए, ओके। नेक्स्ट, तो 6 का ए फिर दोबारा है, चलो अपन 7 देखते हैं, लेकिन 6 तो हो ही गया आपका, इसका कौन सा है, ए। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं। अब द्विविस्थापन में तो भैया यही दिख रही है मेरे को, तो
आप बताओ कोई और दिख रही हो आपको तो? Na2SO4, BaCl2, BaSO4 और 2NaCl, यानी 7 में का इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? देखो, कटोरी थी ना, वॉच क्लास वाली कटोरी थी एक, चाइना डिश, ठीक है, जिसमें क्या रखा था, AgCl, तो अपघटन होके किस में बदल गया था, Ag प्लस Cl2, बैलेंस करोगे तो यहां भी 2, यहां भी 2, हो गया बैलेंस। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, या इस तरह से आप अल्ट्रावायलेट रेस दिखा सकते हो, पराबैंगनी किरणें। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, यानी इसमें ऑप्शन जो बेटा आपका सही है वो पहला ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। तो 9वें में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। अब देखो, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं ना, नहीं तो और बाकी प्राइवेट बुक्स की अगर बात करोगे बेटा तो उनमें भी इस टाइप के ऑप्शन आपको नहीं दे रखे हैं। ठीक, तो अच्छे से इन ऑप्शंस को करना है आपको। अब यहां पे अपना देखेंगे हम, क्या है, ठोस कैल्शियम है ये और ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है CaO। जल के साथ तीव्र विक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैसी विक्रिया है? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो ऊष्मा क्षेपी या शोषी? ऊष्मा क्षेपी विक्रिया है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। बताओ, एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं पूरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, ठीक है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? चूने का पानी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य हैं? अब देखो, एक ऊष्माशोषीय विक्रिया है, गलत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह एक ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, बिल्कुल सही बात है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है, क्योंकि ये क्षारीय होता है बेटा। अब देखो, इसकी अभिक्रिया अगर आप जल से करोगे, किससे करोगे? जल से करोगे, तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है, तो pH और क्षार की pH 7 से अधिक होती है, तो यानी आपका ये भी सही है। इसका परिणामी विलयन pH 7 से कम, तो ये गलत है। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा किसमें? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। बी में है ना? ठीक, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही दर्शा रहा है? ये विस्थापन अभिक्रिया है? नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया है? हाँ, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। संयोजन है? नहीं। द्विविस्थापन है? हाँ। तो इसमें ऑप्शन दूसरा और चौथा सही है बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही है, क्योंकि ऑप्शन जो अपन लगाएंगे वो लगाएंगे बेटा डी। कौन सा लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है भाई, जल का विद्युत अपघटन क्या है? एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात 2:1, बिकॉज H2O। अब इसमें H के तो 2 हैं और इसका 1 है, तो भैया 2:1 तो 1 वैसे ही होगा। हाइड्रोजन 2 भाग है, ऑक्सीजन 1 भाग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी है? नहीं, ऊष्माक्षेपी है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, हाँ, जब ऊष्मा लेंगे तभी तो शुष्क बर्फ वाष्प में ऊर्ध्वपातन होगा इसका। जल वाष्प का संघनन, अगर जल वाष्प को संघनन करना है तो उसको अपन ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? जल का वाष्पीकरण। हाँ, जल का वाष्पीकरण अगर होगा, ठीक, तो इसमें आपका दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा जो है ऑप्शन नंबर 12 का आपका बेटा हो जाएगा डी। कौन सा हो गया? डी हो गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक में मैंने कराया है। ठीक है,
इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? लेड सल्फेट कर सकते थे, लेकिन यहां पे इन्होंने ये दे दिया भैया अभिलेय। जब विलेय नहीं होगा तो फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, है ना? नहीं, ये तो फिर हटाओ इसको। फिर लेड एसीटेट ही बचा बेटा, फिर आपका लेड एसीटेट आपको ऑप्शन टिक करना है, यानी 13 का आपका कौन सा होगा? वी। बाकी ये सब गलत है। पोटेशियम सल्फेट होगा नहीं, अमोनियम नाइट्रेट होगा नहीं। ठीक, क्या होगा? लेड एसीटेट अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर? यानी 13 का ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? देखो, तेल के नमूने या तेलीय जो चीजें होती हैं तो आपको याद होगा कौन सी चीज, ठीक है, विकृत गंधता अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे हमने उन चीजों का यूज किया था, या वो गैसें जो अक्रिय टाइप की होती हैं, यानी अभिक्रिया कम करती हैं, जो ऑक्सीकरण को ना होने दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन तो मतलब ही नहीं है, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन इसमें दोनों ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बेटा डी, 14 का डी, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जनरली यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की गई है। ठीक है, 2KClO3, ये भी अपने नोट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स के लिए थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को। ठीक है, अपराजिता एकेडमी के नाम से ग्रुप है, आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे KCl और ये बना। अब देखते हैं क्या कह रहा है यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। सही बात है, क्योंकि यहां पे ऊष्मा दी जा रही है बेटा इसको, और अपघटन अभिक्रियाएं तो ऊष्मा शोषी होती हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है अपना, 15 का ये सही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो भैया कौन कौन से प्रक्रम है? पहला देखो, सबसे पहले है एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी यहां पे? बताओ, नहीं होगी ना, तो गलत है फिर, तो हटाओ। वायु का द्रवीकरण नहीं होगी। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, चीनी और पेट्रोल अभिक्रिया तो नहीं करेंगे। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, हाँ, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ये भी है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों और क्रियाफलों, क्रियाकारक बेटा विकारक हैं। ठीक है, क्रियाकारक मतलब अभिकारक होता है और क्रियाफल मतलब उत्पाद की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लिक्विड लिक्विड गैस ऐसे कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। देखो, इसमें सब एक जैसा ही होगा, ये है डी, इसमें 17 का डी, क्योंकि गैस गैस और गैस। ठीक, तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है जैसे अपने को लगता है। ठीक है, जब आप इनको पढ़ोगे एक बार वीडियो देख के, फिर अपने से बुक से लगा के देखना। ठीक है, और इस बुक का भी PDF जो है सारे ऑप्शंस का टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, इजीली। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट अपना, देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है आपको पता ही होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो कौन सी है भैया? एक तो ये है, ठीक, साफ साफ दिख रहा है, और एक हमारी ये है, यानी दूसरी और तीसरी है। ये कौन से ऑप्शन में है? डी में है। तो 18वें का कौन सा है बेटा? डी। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये एनसीईआरटी के हैं आपके। PVO असत्य पूछा, ये ध्यान रखना, और C, यहां पे PV और CO2। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, ये तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा नहीं हो रहा भैया, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, गलत है ये भी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन। ओके, ठीक है, यहां पे ये क्या है?
उपचैत है या फिर उपचयन कह सकते हो यहाँ पे, और ये जो हो रहा है वो अपचयन है। ओके, ठीक। अब देखो अच्छे से, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गलत, कार्बन उपचयत हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे, कार्बन उपचयत हो रहा है, कार्बन उपचयत हो रहा है। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये अपचयन होगा और ये बेटा होगा उपचयन, बट आगे कर लेते हैं सही, ठीक है। देखो ये तो आपका जो है, हाँ, क्योंकि C के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये आपका हो गया उपचयन या उपचयत भी बोल सकते हो ना कार्बन का, और लेड ऑक्साइड ये अपचयन हो रहा है यहाँ पे, तो लेड ऑक्साइड अपचयत हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमसे पूछे गलत गए हैं, तो ए और बी देखो कौन से में है, पहले में ही है तो पहला ही सही है अपना, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है क्या, गलत। Fe2O3 2Al Al2O3, ये तो सिंपल दिख रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया भैया, सिंपल सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो देखो लोहे का चूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी धातु के साथ और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है, सिंपल से अभिक्रिया ये, इसका ऑप्शन ये सही है। क्लियर, तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से क्वेश्चंस को समझा होगा। जो भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जो भी ये पीडीएफ जो है, ठीक है, इसको हमने एक से लेकर जो 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर आपके पूरी बुक के, उन चैप्टर्स का एक पीडीएफ बना के ऑप्शंस का वो ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डेली एक वीडियो आपके लिए मिलता रहेगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से 16 दिन में आपका लगभग ये 16 चैप्टर है, तो 16 दिन में आपके सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।